ये बन रहा है हमारा रसम, टमाटर रसम। रसम तो कई प्रकार के होते हैं और हर रसम ही अपने आप में जायकेदार होता है। तो ये टमाटर को मैश कर रहे हैं हम लोग, साथ में कोरिएंडर लीव्स डाला जाएगा और उसके बाद ये जो जिंजर गार्लिक को तल्प करके रखा गया है, क्रश करके इसे डाला जाएगा, उबाला जाएगा। थोड़ा हल्दी, थोड़ा स्पाइसेस डाल के फिर ये टेम्परिंग है। ये टेम्परिंग में ब्लैक पेपर क्रश जाएगा, थोड़ा चना दाल है, थोड़ा जीरा है, थोड़ा लाल मिर्ची है, करी लीव्स है और अल्टीमेटली थोड़ा हींग है, हरी मिर्ची के साथ इस चीज़ को जब आप रसा बनाते हो धीमे आंच पे उबालकर, वो मैजिक पोषण बनता है हमारे भोजन का। आयुर्वेद भी कहता है कि आपको सर्दी जुकाम भगाने के लिए ब्लैक पेपर चाहिए और स्पाइसीनेस तो आपको जायका बढ़ाता है, साथ में करी लीव्स है। इतना अद्भुत आहार है, नॉर्थ इंडिया में लोगों में पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बदलते मौसम में यदि आप रसम का उपयोग करने लगे, घर में बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, सर्दी खांसी नज़ला जुकाम और शाम के समय जब ठंड बढ़ती हो तो एक कप गरम गरम एक ग्लास रसम ले लीजिए। टमाटर रसम जाड़े के समय में और भी अद्भुत होता है, मज़ा आ जाए। ये जो टमाटर को हमने पल्प बनाया, अब इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स को क्रश करके डालेंगे हम लोग और इसके बाद इसे चूल्हे पे चढ़ा के बॉईल करेंगे। टमाटर रसम के लिए टमाटर कौन सा लें? देखिए, हाइब्रिड टमाटो है। हाइब्रिड टमाटो सैलड्स के लिए अच्छे होते हैं। आप देसी जो गोल वाले टमाटर होते हैं जिसमें फ्लैशी पल्प, जूस, एवरीथिंग इज इन इक्वल क्वांटिटी, वो आप लीजिए, क्योंकि उसका जो खट्टापन है, उसका जो विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है और उसमें कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो नहीं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं, मैंगनीज वगैरह भी पाया जाता है एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। अब इसे आप थोड़ा सा स्मैश कर लीजिए, यूँ स्मैश करते रहिए, 5-10 मिनट आप स्मैश कर लीजिए जिंजर गार्लिक को क्रश करके और थोड़ा सा धनिया पत्ता और टमाटर, तो ये स्लशी मशी बन जाएगा। इसे आप आधे घंटे पका लीजिए, फिर स्ट्रेन कर लीजिए, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा रसम का। तो टमाटर रसम के लिए आप देसी टमाटर लें, गोल वाले, जिसमें जूस भी हो, पल्प भी हो और स्वाद भी है। किसी भी डिश में फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेट करना, तो ये करीब करीब 600 ग्राम टमाटोज़ है, 4 लोगों के लिए रसम बना रहा हूँ और इसमें कोरिएंडर लीव्स, जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ और थोड़ा सा करी लीव्स डाल के इसे मैं 25 मिनट्स बॉईल करूँगा। बॉईल करते समय ध्यान रखिएगा कि एक्सेस टेम्परेचर विल किल योर न्यूट्रिएंट्स। खाना प्यार से बनता है, खाना धैर्य से बनना चाहिए और तभी वो पौष्टिक होता है, नहीं तो फिर आपको फूड सप्लीमेंट खरीद के खाना पड़ेगा। तो इतनी प्यारी सी चीज़ बना रहे हैं तो हर बड़ी किस चीज़ की है। हॉस्टल में जो बच्चे हैं वो 4-5 इंग्रेडिएंट मिला के चढ़ा दे, बॉईल कर दे, पी जाए, बहुत मज़ेदार बनेगा। तो ट्रेडिशनली प्रॉपरली बनाइए, धीमे आंच पे इसको 20-25 मिनट सिमर कीजिए, फिर इसे आप स्ट्रेन करके आप सीड्स एंड इसके जो छिलका होता है निकाल दीजिए। अल्टीमेटली फिर इसे बघार लगाइए, रसम तैयार है आपका। रसम बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको पाउडर्स नहीं यूज़ करने हैं, होल पेपरकॉर्न्स यूज़ करने हैं जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आप तक पहुँचे। और उसी तरह से होल कोरिएंडर भी आप क्रश करके रोस्ट करके डाल सकते हैं, जीरा कोरिएंडर अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन ब्लैक पेपर ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मेक्स इट अ ट्रूली मेडिसिनल प्रॉपर्टी। और धीमी आंच पे इसे सिमर करें एंड इनका जो रसा है यानी रसा, उस रसे को आप प्यार से निकाल के अपने प्याले तक लेके जाएं। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, लाइए। जब ये 15-20 मिनट बॉयल हो जाए ना, फिर इसमें टैमरिन पल्प डालेंगे आप। ये बॉइलिंग जो अर्क है आपका, रसा निकला है टमाटर का, फ्लेवरफुल रसा, इंग्लिश में से स्टॉक भी बोल सकते हैं आप इसे डालें। बस 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 अब एक बॉयल होने दीजिए और ये जो स्पाइसेस हैं, आपने रसम स्पाइसेस हमने बना रखा था, ये स्पाइसेस आप थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए और ये स्पाइसेस ही रसम की जान है। ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो उसी से आती है। तो आपकी इच्छा है तो आप होल कोरिएंडर भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, जीरा, साजीरा, थोड़ा लौंग, थोड़ा ब्लैक पेपर एंड
वो जो छोटे छोटे गोल चिलीज़ होते हैं, रेड चिलीज़, वो यूज़ कीजिए। होल क्रश ब्लैक पेपर तो आपने डाला ही। फिर मेथी, तो मेथी टेम्परिंग में लास्ट में जब ये बॉयल हो जाए, इसकी खुशबू आने लग जाए, तो फिर लास्ट में टेम्परिंग आप हींग, करी पत्ता और थोड़ा सा सरसों डाल के कर सकते हैं। रसम में तड़का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये थोड़ा सा तेल गरम हो गया, चना दाल डालिए, थोड़ा सरसों और जीरा डालिए, बस। और अब ये क्रैकलिंग जब हो जाए तो इसमें आप करी लीव्स डालिए। अब तुरंत हींग डालिए, तुरंत हींग डालिए और डालिए, और हींग जैसे ही पड़ गया आप इसमें रसम डाल दीजिए। ये वापस इसमें आ जाएगा और 2 मिनट बॉईल करके उतार के रसम का जायका लेंगे। आ रहा हूँ, 2 चम्मच हर दिन के लिए काफ़ी है। और एक रफ फार्मूला बता दूं किसी के लिए भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आप 1 चम्मच मेथी लेंगे, 2 चम्मच ब्लैक पेपर होल लेंगे और 4 चम्मच जीरा, 8 चम्मच होल कोरिएंडर, यानी 1 मेथी, 2 गोलकी, 4 जीरा, 8 होल कोरिएंडर। ये है मेरा रसम का रेसिपी। ढेर सारा करी लीव्स रोस्ट करके उसमें मिलाइए, थोड़े रेड चिली मिला लीजिए एंड कड़कती ठंड के लिए रसम का पाउडर बना के पीस कर डब्बे में रखिए। 3 महीने कुछ नहीं होगा। हाँ, 2 डब्बे में रखिएगा, एक छोटा एक बड़ा, ताकि बार बार खोलना नहीं पड़े। बिकॉज दीज स्पाइसेस हैव लॉट ऑफ एरोमेटिक ऑयल्स, और ये जो तेल होता है हर एक में, वही आपका मेडिसिन का काम करता है। सो रसम मसाला घर पे बनाओ, पैकेट फूड्स पे मत जाइए और पूरे सीज़न एंजॉय कीजिए। बच्चे यदि आपके बाहर पढ़ रहे हैं, मसाला बना के दे दीजिए, 2 चम्मच दाल में डाल के उबाल के पी जाने बोलिए सूप की तरह, टमाटर वगैरह डाल के, तो भी चले। बट रसम इज रसम, रसा, पेपरी, वेरी पेपरी।